नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। साल के अंत में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। देखा जा रहा है, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, मुकेश सहनी की वीआईपी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अभी से अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। देखा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां एनडीए के दलों के बीच फूट पड़ने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा ठोक रहा है। तो अब ऐसे में अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि नीतीश कुमार क्या एनडीए के अंदर ही अपने आप को बनाए रखेंगे या फिर कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर छिड़ रही बगावत और उनके खिलाफ चल रहे अभियान के चलते कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एनडीए से छिटक कर इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के पूरे समीकरण को बदल कर रख देंगे, क्योंकि लंबे समय से नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कह तो रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को अपना हाल एकनाथ शिंदे जैसा होने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और जब चुनावी परिणाम सामने आए तो एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार करते हुए देवेंद्र फडणवीस को सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया और ऐसे में एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार के जहन में भी कहीं ना कहीं ये उधेड़बुन चल रही है कि अगर विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और जेडीयू को कम सीटें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बिहार के अंदर बैठाने की पूरी कोशिश करेगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बिहार के अंदर माहौल गर्मा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां लालू प्रसाद यादव भी ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ झुकने वाले हैं और ऐसे में उनके लिए दरवाजे हमेशा से ही खुले हुए हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ लड़ा और यहाँ पर उपचुनाव में भी जब 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में भी यहाँ पर देखा गया कि किस तरह से दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आई और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर उस दौरान देखी गई। लेकिन अब देखा जा रहा है एनडीए गठबंधन के दलों के बीच में जो ये फूट पड़ रही है, कोई ज्यादा सीटों की मांग कर दे रहा है, कोई रणनीति बदलने की मांग कर देता है, कोई यहाँ सीएम चेहरा अपने आप घोषित करता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब स्थिति ऐसी है कि पूरा मामला उलझा हुआ है और नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर कहीं ना कहीं अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार बिहार के अंदर एनडीए से बगावत करते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ जाने का इरादा पक्का करेंगे? देखिए, बिल्कुल, और लगातार बीजेपी का जो कह सकते हैं रुझान भी है वो बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वो चाहते हैं कि भाई हमारी पार्टी का जो कह सकते हैं नेता है वो अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार के अंदर होना चाहिए। आप देखिए लगातार उसके बाद से जो प्रोसेस है बीजेपी का वो काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जेपी नड्डा भी बिहार पहुँचते हैं और बिहार पहुँचने का सबब सब जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जाहिर बात है कि बिहार अगर पहुँच रहे हैं तो बिल्कुल राजनीतिक जो सरगर्मियाँ हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। आप ज़रा देखिए किस तरह से जेपी नड्डा और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके बयान समय समय पर सामने आते रहे हैं कि बिहार के अंदर हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए और इसी को लेकर अब चूंकि चुनाव में 5-6 महीने का वक्त रह गया तो ऐसे में तमाम जो समीकरण हैं, तमाम जो कह सकते हैं दाव पेच हैं वो यहाँ पर बीजेपी आजमाना चाहती है। उनके बड़े नेता बिहार में पहुँचकर अपने समीकरण तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के बिना भी हम चुनाव जीते हुए कह सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं, क्या नीतीश कुमार के बिना भी हम सरकार बना सकते हैं। चूँकि देखिए नीतीश कुमार का मामला अपने आप में 2 तरह का हो जाता है। एक तो राज्य सरकार में भी उनकी भागीदारी हिस्सेदारी है, अगर हम केंद्र स्तर पर आते हैं तो वहां पर भी जो उनकी 12 कह सकते हैं सांसद हैं वो बीजेपी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी इस बार जो सत्ता में है वो अपने सहयोगी दलों के भरोसे सत्ता में। ऐसे में अगर जेडीयू 12 जो सांसद हैं जी उनको बीजेपी से अलग कर लेती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। इसके अलावा आप देखिए बीजेपी ने जिस चालाकी के साथ में जेडीयू के 5-6 में से 5 जो विधायक थे मणिपुर के अंदर वो अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बताने के लिए काफ़ी हो जाती है कि बीजेपी अभी से अपने समीकरण साधने का प्रयास कर रही है कि अगर जेडीयू उनकी बातों पर राजी नहीं हुई तो क्या जेडीयू को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले भी जो है हम देख सकते हैं कि शिवसेना की तरफ से जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना उसकी
तरफ से कहा गया था कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर नजरें गड़ाए हुए बैठी है और यहाँ पर 12 में से 7-8 सांसद जो हैं वो बीजेपी के पाले में जा सकते हैं, यानी कि जो पार्टी तोड़ने का जो एक कह सकते हैं कि जो शिवसेना बता रही थी कि ऐसा भी हो सकता है, वो ये बताना चाह रही थी कि जो हमने झेला है वही चीज़ आप भी कह सकते हैं आपको भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी किसी भी कह सकते तरह से सत्ता में आना चाहती और सत्ता में आना ही नहीं चाहती बल्कि अपना मुख्यमंत्री भी बनाना चाहती। इसी के लिए लगातार चाहे जेपी नड्डा हो या और बाकी नेता हो बिहार का दौरा कर रहे हैं और लगातार नेताओं से संपर्क साध रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई संभावना बनी तो क्या बीजेपी अपना सीएम बना सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बिहार के अंदर जिस तरह से स्थिति दिखाई दे रही है, नीतीश कुमार के ऊपर जो दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने कुंडे को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, तो क्या बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सीएम चेहरा होगा और वो सीएम चेहरा अगर होगा तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या वो सम्राट चौधरी होंगे, क्या वो गिरिराज सिंह होंगे, क्या वो यहाँ पर तमाम जो नेता हैं बड़े बड़े बिहार के उनका भी नाम यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। विजय कुमार सिन्हा का नाम सामने आ रहा है जो कि डिप्टी सीएम है और ऐसे में देखा जा रहा है चिराग पासवान भी एक तरफ सीएम बनने का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के आपसी जो यहाँ पर मतभेद हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं और एनडीए के दलों में भी यहाँ पर जो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब स्थिति को भांपते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ आरजेडी की तरफ जाने के यहाँ पर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में सर अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर जो स्थिति फिलहाल चल रही है, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़े बड़े ऑफर आते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बोलते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो एक ही सुर में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले थे, खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे। तो क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार अपनी इस स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे देंगे? और अगर वो झटका देते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के अंदर अपना वर्चस्व बचाना या जो वर्चस्व है उसको कायम रखना कितना यहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार ज़रूरी हैं या मजबूरी हैं, इसको लेकर बहस हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार के बिना कोई भी पार्टी सत्ता में आती हुई नजर नहीं आती है। अगर हम बीते कह सकते हैं 10 से 15 साल का इतिहास देखें तो नीतीश कुमार किसी न किसी तरह से या तो आरजेडी के साथ जुड़े रहते हैं या बीजेपी के साथ जुड़े रहते हैं और यही इस बार भी लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार के भरोसे ही चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्या ये दल बैठे हुए हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से बीजेपी भी लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है सहमत कि भाई अगर नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं रहे तो पार्टी के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पार्टी का जो कह सकते हैं जो वोट परसेंटेज है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। इसीलिए नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पे बीजेपी चाहती है कि वो हमारे साथ चले, लेकिन मुख्यमंत्री की जहां बात आती है तो बीजेपी असहज नजर आती है। अब जरा देखिए निशांत कुमार को लेकर लगातार पोस्टरबाजी हो रही है, उनको लेकर तमाम सारे कयासबाजी लग रही है। तो ऐसे में बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर चुनाव जीतने के बाद कह सकते हैं नीतीश कुमार अगर अड़ गए कि भाई मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा या मेरे बाद मेरे बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी के लिए यहाँ मुश्किलात हो सकती है। इसीलिए बारंबार ये बात कही जा रही है कि बीजेपी जो है वो अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है ताकि आने वाले टाइम में जब चुनाव खत्म हो, रिजल्ट सामने आए और सरकार बनाने की स्थिति अगर आए तो वहाँ बीजेपी अपनी जो कह सकते हैं जो उनकी सोच है या जो उनका विचार है वो दूसरी पार्टियों में थोप सके। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार है वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि किसी भी तरह से बीजेपी अपनी मनमानी करती हुई नजर आ जाए, बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ जाएं, बल्कि वो चाहते हैं कि बराबर का मामला होना चाहिए। तो ये तमाम ऐसे पेच हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार बीजेपी को परेशान कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री वो बनाना चाहते हैं शायद वो बना ना पाए। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर वो चाहे इंडिया गठबंधन में रहे या एनडीए में रहे, अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो उन्हीं का नाम सामने आना चाहिए। और ये बारंबार बीजेपी की तरफ से जिस तरह से नानुकूल हो रही है, चाहे अमित शाह हों या और बाकी दल के लोग हों, जिस तरह से नीतीश कुमार के नाम पर कह सकते हैं पुख्ता तौर पे ये बात नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए, बल्कि ये कह रहे हैं रिजल्ट आने के बाद फैसला होगा। और देखिए रिजल्ट आने के बाद क्या फैसला होगा हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, हमने दिल्ली में भी देखा है कि बीजेपी जो है वो ऐसे चेहरे पर दाव लगा देती है जिसके बाद सारे के सारे समीकरण बिगड़ते हुए नजर आते हैं। और नीतीश कुमार को अच्छे से पता है, राजनीति के बहुत जानकार वो कह सकते हैं नेता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो अभी पूरे के पूरे मामले पर खामोश है और उनको लगेगा कि जिस तरफ उनकी ज़्यादा चलेगी या जिस तरफ ज़्यादा उनको भाव मिलेगा, मेरे ख्याल में उस तरफ जाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे में नीतीश कुमार अब मजबूत गठबंधन की तलाश में हैं और ऐसे में जहां उनको मजबूत गठबंधन मिला तो नीतीश कुमार ने
फौरन वहां पर पलटी मार दी। अब ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने का, वहीं एनडीए गठबंधन के अंदर चल रही उधेड़-बुन को देखते हुए नीतीश कुमार अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला नीतीश कुमार यहां पर करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसका खामियाजा बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों को उठाना पड़ सकता है और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वह भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो अब ऐसे में देखना यही होगा कि बिहार के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत अपना सीएम चेहरे में बदलाव करती है या फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर ही मोहर लगाती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।